भाई एक बखेड़ा ख़त्म नहीं होता है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है, पीछे से दूसरी आके हमारे सर पे टपली मार के चली जाती है। ठीक है, तो अभी क्या हो रखा है, तो उस दिन दिखाया था कि हमारा नल जो था वो चल नहीं रहा था, उसमें कुछ इशू आ गया था। तो ऑयल वगैरह डाल के मिस्त्री आया था और ऑयल वगैरह डाल के उसको सही किया। बट अभी प्रॉब्लम क्या आई है, पूरी मोटर ही ख़राब हो गई है भाई। ठीक है, पूरी मोटर ही ख़राब हो गई। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप सबका स्वागत है भाई हमारे आज के फिर से एक नए व्लॉग में। सो भाई आई होप सो आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। एंड सच बताऊं तो भाई मैं मज़े में नहीं हूं, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंसा हूं, मैं बहुत परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। वो क्यों, आगे आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो आज का अपडेट है भाई कि सुबह के लगभग बज रहे हैं 10 एंड हमेशा की तरह चाय वाय पी ली है, सारा कुछ कर लिया है मैंने, मेरा जो काम था भाई। ठीक है, एंड अब हम क्या करने वाले हैं वो बताते हैं, और क्यों करने वाले हैं वो बताते हैं, और कैसे करने वाले हैं वो भी बताते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले भाई बताएं कि हमारे ज़िंदगी में या फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे ग्रहण लग चुकी हैं चीज़ों को, एक चीज़ ख़राब होती है, एक चीज़ हम रिपेयर करवाते हैं, बनवाते हैं, फिर दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। अब मे भी आप लोगों में से कई लोग होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं उनको बताता हूँ कि लास्ट टाइम भाई आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा था कि हमारा नल जो था वो ख़राब हो गया था। तो उसमें प्लम्बर को मैंने कॉल किया, वो आए एंड उन्होंने ऑयल वगैरह डाल के सही किया। ठीक है, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। एंड देन दूसरे व्लॉग में मैंने दिखाया आप लोगों को कि हमारा जो डबल बेड था उसको पूरा का पूरा दीमक खा गए। चलो वो भी ठीक था भाई। अब कल के दिन से क्या हो रहा है भाई कि हमारी ये जो पानी वाली मोटर है ना, इसमें जो है करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कि पानी जो आ रहा है भाई उसमें करंट भी साथ में फ्लो हो रहा है, आ रहा है, फील हो रहा है। जैसे हम मोटर ऑन करते हैं या फिर नल को टच कर देते हैं तो हमको करंट लगता है, बहुत तगड़ा वाला झटका लगता है। ठीक है, मेरी दादी को तो करंट काफ़ी कायदे से मार दिया सुबह सुबह लगभग 6 बजे के आसपास में। ठीक है, तो उन्होंने चिल्लम चिल्ली करी, तो मैंने भी जाके चेक किया, और मिस्त्री और लेबर भी थे तो उन लोगों ने भी जाके चेक किया। तो सच में भाई करंट उसमें फ़्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब भाई करंट फ़्लो हो रहा है तो रिस्की काम है, क्योंकि मोटर से ही सारा काम होना है, तराई करनी है, पानी भरना है, सारी कुछ चीज़ें हैं, टंकी भी उसी से फिलअप होती है। तो रिस्क लेके अगर हम काम करेंगे भाई तो वो है ना हमारे लिए सेफ़ है ना अदर लोगों के लिए सेफ़ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्लम्बर को कॉल किया, उसको बताया सारी कुछ सिचुएशन क्या है, सारी कुछ चीज़ें बताई उसको क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने मेरे को सल्यूशन बताया। सल्यूशन ये है कि उसने बोला कि हम आएंगे एंड पूरा नल खोलेंगे, उसमें जो मोटर लगी हुई है पानी वाली उसको भी खोलेंगे एंड उसको खोल के हमको देंगे। एंड यहीं पे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पे मोटर वगैरह रिपेयर करी जाती है, बनती है। तो बोला कि वहाँ पे ले जाना एंड उनको दिखाना कि इस पानी वाली मोटर में बॉडी अर्थ आ रहा है या नहीं। अगर बॉडी अर्थ आ रहा है भाई तो इसका मतलब हमारी मोटर ख़राब हो चुकी है एंड हमको नई मोटर डालनी पड़ेगी भाई। और अगर बॉडी अर्थ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बस वायर जो है नीचे से ऊपर तक का जो वायर हो जाता है, तो भाई वायर जो होता है वही वायर चेंज करेंगे एंड मोटर हमारी सही हो जाएगी। खैर, अब वो तो आ जाएंगे तब देखते हैं क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, क्या सारी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। ये आपको व्लॉग्स में आगे दिखाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा। ठीक है, तो एक बार लेके चलते हैं आप लोगों को एंड नल की कंडीशन दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है अभी उसकी। ठीक है भाई, एंड देन उसके बाद फिर आप लोगों से बात करते हैं। सो ये है, देख लो भाई हमारा नल। अभी उस दिन इसके हैंडल वाला काम हुआ था कि इसका हैंडल नहीं लग रहा था, तो हैंडल लगा दिया भाई ऑयल वगैरह डाल के, एंड हैंडल का काम सही हुआ, 2 दिन 3 दिन सही चला सब कुछ। एंड अब उसके बाद जब भी हम कभी इसमें मोटर ऑन करते हैं तो ऑन करने के साथ साथ पानी में तो करंट फील होता ही होता है भाई, बट यहाँ भी ऐसे टच करेंगे तो यहाँ भी करंट फील होगा एंड काफ़ी तगड़ा झटका देता है यार। कि ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी झटका नहीं देता है कि मरने वाला हो, बट ऐसा झटका देता है कि हाँ पता चल जाए कि करंट फ्लो हो रहा है या कहीं से करंट लग रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ का सीन हो रखा है भाई। ठीक है, एंड अभी लाइट नहीं है, नहीं तो लाइट होती तो मैं आपको करके दिखाता एक बार। ठीक है, थोड़ा रिस्क लेता एंड करके दिखाता। एंड अभी क्या होता है कि जब पानी की ज़रूरत कल से पड़ रही है तो सब कुछ पाइप वाइप पहले से लगा देते हैं। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात भाई, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, आप लोगों में से किसी को आइडिया होगा तो ये चीज़ मेरे को बताना यार, समझाना कैसे ये हो रहा है पॉसिबल कि मोटर वहाँ से बंद होती है एंड देन अगर हम मोटर बंद होने के बावजूद अगर हम आते हैं जैसे हैंडपम्प चला के पानी भरने की कोशिश करते हैं तब भी झटके लगते हैं भाई।
मतलब लिटरली भाई तब भी झटके लगते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि हाँ फेंक दे हाथ वगैरह, नहीं, बट झटके लगते हैं, ठीक है, फील होते हैं कि हाँ इसमें करंट फील हो रहा है, ठीक है। आई डोंट नो यार ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो आप खोलेंगे इसको, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई, इसकी पाइप आप लोग देख सकते हो यहाँ से निकल के कहाँ से कहाँ गई है, ये देख सकते हो आप लोग, एंड वहाँ से निकली हुई है ज़मीन के अंदर से। पिछली बार मैंने प्लास्टर भी करवा दिया इसी पे, वो अंदर चली गई, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, क्या ख़राब है क्या नहीं है, वो तो मिस्त्री के आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है भाई। तो अभी का कुछ ऐसा सीन है, ठीक। तो भाई अभी टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं, एंड मिस्त्री जो हमारे मिस्त्री या फिर प्लम्बर हैं जो उस दिन भी आए थे, एंड मैंने उन्हीं को कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि 11 बजे तक हम आ जाएंगे, 2-3 लोग आएंगे, तो वो 11 बजे तक आएंगे, देन उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं वही देखेंगे, ठीक है भाई। तो अभी की यही कुछ सिचुएशन है, यही की कुछ प्रॉब्लम है। अब बाकी की चीज़ें उन लोगों के आने के बाद दिखाते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तब तक छोटा मोटा 1-2 जो काम है वो मैं घर का निपटा लेता हूँ, ताकि फुर्सत से अच्छे से चीज़ें मैनेज कर सकूँ भाई, ठीक है। तो अब मिलते हैं भाई प्लम्बर के आने के बाद में, एंड दिखाते हैं उसके बाद क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, क्या होता है। 5 hours later. लो भैया आ गए प्लम्बर लोग, अब वो अपना काम शुरू कर रहे हैं, दिखाना शुरू करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये लो भैया नल खोलने की प्रिपरेशन चालू हो गई है, सामने नल खोला जा रहा है, एंड इसका हेड निकाल कर रख दिया गया है, एंड ये जो जॉइंट होता है पाइप टंकी के लिए पानी जाता है, इसको भी खोलना पड़ा, ठीक है। इसको खोल के मेरे हाथ में दे दिया है। अभी इसको रखते हैं हम साइड में, एंड देखते हैं कितने फीट पाइप गई है, उसके बाद फिर मोटर निकलती है, क्या सारी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ भाई, इसीलिए आप लोग सिनेमैटिक्स देखो, ठीक है। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside this heart. लो भैया पूरी मोटर खोल डाली है, एंड पूरी मोटर क्या खोल डाली है, पूरी मशीन ही खोल डाली है, पूरा नल जो है अलग अलग थलग कर दिया गया है। तो एक बार बैक कैमरा से दिखाता हूँ आप लोगों को, एंड समझाता जाता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। ये देखो भाई नल का हमारे हेड है ये, एंड नल के अंदर जितनी पाइप थी ये सारी पाइप निकाल दी गई हैं। वैसे तो भाई ये 10 फीट की पाइप है एक, ठीक है, तो 7 पाइप पड़ी हुई है, कुल मिला के 70 फीट पाइप गई थी अंदर, ओके। एंड प्रॉब्लम क्या थी वो भी पकड़ में आ गई है, बट आप लोगों को समझाऊं पहले। तो ये है भाई पानी वाली मोटर जो हमारे इसमें पड़ी हुई थी, नल में पड़ी हुई थी। तो ये पानी वाली मोटर है भाई, देख सकते हो आप लोग, ऐसी कुछ मोटर है हमारी। एंड हमारा जो बोर है ये है हमारा बोर, देख सकते हो आप लोग, ठीक। एंड प्रॉब्लम कहाँ है अब दिखाता हूँ आप लोगों को, पकड़ में आई मुझे। ये रही भाई प्रॉब्लम हमारी, जो नल हमें करंट मारता था, या जिस नल में करंट फ्लो होता था इसी की वजह से होता था। आप लोग देख सकते हो इसकी स्थिति कैसी हो चुकी है, और यही पाइप के अंदर लोहे में कहीं टच हुआ था, और इसीलिए करंट फ्लो हो रहा था, हमको झटके लग रहे थे। और भाई इसके बावजूद भी मोटर हमारी बंद नहीं हुई, चले जा रही थी। अभी ये जब खोला उन्होंने तब ये निकला है। तो उन्होंने अभी 2 चीज़ें बोली है हमको, एक तो तार तो चेंज करवाना ही है भाई, क्योंकि 2 जगह कटा है, एक जगह छोटा कट है एंड ये बड़ा वाला कट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इसमें 2 जगह कट है एंड तार शॉर्ट होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो उन्होंने बोला कि तार चेंज करना ही पड़ेगा, तो तार लेना है हमको। एंड साथ ही साथ बोला कि जब मोटर खुली हुई है भाई, तो इसको एक बार लेके खरादिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक का दूसरा कोई मिस्त्री है
तो उसके पास ले जाके इसको भी चेक करवा लेते हैं एक बार हम, कि कहीं मोटर में कुछ ख़राबी तो नहीं है। इसी टाइम पे पता चल जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो बार बार खोलना बंद करना बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मोटर को भी लेके चलते हैं, इसको भी चेक करवाते हैं, एंड साथ ही साथ तार तो ख़रीदना ही है भाई हमको, ठीक है। तो तार खरीदेंगे, एंड अभी उन लोगों को गांव में ही एक जगह पे जाना था सेम काम करने भाई, ठीक है। तो वो लोग गए हैं, बोले कि मोटर चेक करवा के एंड तार लेके आना, तब हमको कॉल करना। तो ये सब अभी यहीं पे फैला हुआ है, ऐसे आप लोग देख लो भाई। एंड भाई अब सोचने वाली बात है कि इतने अंदर जाके तार जो है हमारा वो जला तो जला कैसे, ठीक है, क्योंकि हमारे घर स्टेबलाइजर भी है, सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, तो ये जली कैसे, और तार ही क्यों जला, मोटर क्यों नहीं जली, क्या सारी कुछ चीज़ें हुई। तो इसका जवाब मैं एंड में दूंगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया तो उन्होंने जवाब दिया, एंड जो जवाब दिया थोड़ा शॉकिंग है भाई, तो व्लॉग में बने रहना। अभी चलते हैं, नया वायर ख़रीदते हैं एंड मोटर को चेक करवाते हैं, देन उसके बाद आते हैं, उन लोगों को कॉल करते हैं। जब वो लोग ये सब काम करके चले जाएंगे, देन भाई उसके बाद इस क्वेश्चन का हमारे जवाब मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट दुकान पे एंड सारे काम करके आते हैं फटाफट, ठीक है भाई, क्योंकि लेट हो रहा है काफ़ी, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं भाई, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट एंड काम करवा के लौटते हैं। ये लो भैया, हमने केबिल भी ले ली है, ये 30 मीटर केबिल है एंड 2.5 mm है। तो जो हमारे में लगी थी अभी वो है 1.5 mm, ये है 2.5 mm, 30 मीटर ले लिए हमने। एंड यही सामने से जहाँ से सारा हमारा प्लम्बिंग का सामान गया था, वहीं से हमारी केबल भी आ गई है। एंड ये भाई पड़ी है हमको 1200 रुपये की, पूरी केबल 1200 रुपये की पड़ी है, ठीक है। तो अभी ले लिया है इसको, अब चलते हैं घर पे, ठीक है भाई। लो भैया, तार वगैरह लेके आ गए हैं, मोटर भी चेक हो गई थी, तो मोटर में तो मैंने बताया आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो तार वगैरह लेके आ गए हैं एंड प्लम्बर लोग भी आ गए हैं। तो ये आप तार वगैरह ऐड करके एंड मोटर को फिर से फिटिंग करेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ का थोड़ा सिनेमैटिक्स देख लो, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है भाई। लो भाई लो, हमारा नल पूरा बन गया है, ठीक है। करंट वरेंट जो इसमें फ़्लो हो रहा था वो सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, ठीक है। एंड ये वायर जितना बच गया भाई, होगा लगभग 5 से 6 मीटर के आसपास में ये वायर बच गया। एंड ये जो वायर यहाँ से गया था पुराना वाला, तो इसको इसी में नया वाला तार जो है इसी में ऐड करके एंड इसको वैसे ही रहने दिया, क्योंकि निकालने में प्रॉब्लम होती। तो उन लोगों ने यही दिमाग लगा के टेपिंग कर दी, और जो हमारा एक्स्ट्रा वायर था वो हमको दे दिया रिटर्न, ठीक है भाई। एंड नल अभी बन चुका है, देख सकते हो आप लोग कितना गंदा गंदा पानी आ रहा है, लाल लाल। चला के दिखाता हूँ, ये देखो भाई, रेड कलर का पूरा पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ स्थिति है अभी यहाँ की। एंड अभी लाइट नहीं है, नहीं तो मोटर ऑन करके आप लोगों को दिखाता कि करंट फ्लो जो हो रहा था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है भाई। ये काम फिनिश हो गया। एंड ये जो प्लम्बर लोग आए थे, 3 लोग आए थे भाई, तो तीनों लोगों ने 400 रुपये लिए, यानी 3 लोग थे तो 1200 रुपये लिए हैं भाई। एंड 50 रुपये का कुछ सामान आया था, टेपिंग वगैरह एंड बाकी सब चीज़ें जो थी 50 रुपये की, तो टोटल 1250 रुपये लिए एंड इतना काम कर दिया इन लोगों ने,
ठीक है भाई, ये देखो भाई हमारी मोटर चालू हो गई है। ठीक है, एंड इसमें अभी करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है, टच कर सकता हूँ मैं, आप लोग देख सकते हो। एंड भाई पहले तो इतना ज़्यादा करंट आ रहा था इसमें कि ना लोहा टच हो रहा था, एंड पानी तो दूर दूर की बात है भाई। अब सब कुछ टच कर सकता हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत गंदगी निकली भाई जब मोटर खुली हुई थी, तो आप लोग वो देख सकते हो, जूम करता हूँ मैं, वो रेड रेड देख रहे हो ना आप लोग, थोड़ी गंदगी निकली, बट अभी पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो इसको वेस्ट नहीं करते हैं, ऊपर जाने के लिए ऑफ़ कर देते हैं। तो भाई अब टैंक में सीधे पानी जा रहा है। ठीक है, तो भाई इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की चीज़ें या फिर बाकी की सारी जो चीज़ें हम करते हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे। अभी के लिए इतनी चीज़ें रखते हैं। एंड हमेशा की तरह भाई आई होप सो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई व्लॉग को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप लोगों का मन हो तो प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना भाई। ठीक है, एंड ये सारी कुछ चीज़ें फुल फाइनल हो गई हैं। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।